हिमाचल में एकाएक फटा बादल और 3 नालों में बाढ़ आ गई। एक साथ तबाह हो गए लोगों के खेत, बगीचे और आशियाने। कांगड़ा के एक गांव में जमीन ही फट गई। सेना ने सील कर दिया है पूरा इलाका। मौसम विभाग ने बता दिया है कब से साफ होगा हिमाचल का आसमान। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 19 सितंबर की सुबह जैसे ही किन्नौर जिले की तरंडा पंचायत से बादल फटने की खबर आई, पूरे प्रदेश में फिर से चिंता की लकीरें खिंच गई। थाच गांव में अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि साथ बहने वाले 3 नाले एकदम से उफान पर आ गए। मलबा और पानी गांव में घुस गया और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना पड़ा। खेतों और बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों की साल भर की मेहनत कुछ ही घंटों में बह गई। बाढ़ की चपेट में 2 गाड़ियां भी आ गई और कंडी क्षेत्र की दोगरी तथा कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए। NH5 पर निगुलसरी के पास बाढ़ का मलबा आने से किन्नौर का सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। राहत की बात सिर्फ यही है कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बारिश का असर सिर्फ किन्नौर तक ही सीमित नहीं है। राजधानी शिमला में शुक्रवार को सेंट एडवर्ड स्कूल के पास भूस्खलन हुआ, जिसके बाद प्रशासन को मजबूरन स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश देना पड़ा। हिमलैंड क्षेत्र की पहाड़ियों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। यहाँ तक कि पहाड़ी पर बने एक घर की नींव भी खिसक गई है और वो अब खतरे में है। ये इलाका पिछले कई दिनों से बार-बार भूस्खलन का शिकार हो रहा है और लोग दहशत में हैं। कांगड़ा जिले में हालात और भी खतरनाक हैं। थुरल के बचवाई गांव में जमीन ही धंस गई है। ये कोई मामूली दरार नहीं है, बल्कि लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरी जमीन 10 फीट तक धंस चुकी है। सड़क बीच से 2 हिस्सों में बन गई है और 15 फीट गहरी खाई बन गई है। गांव के 13 मकान ध्वस्त हो चुके हैं। प्रशासन ने तुरंत सेना की मदद ली और योल कैंट से आर्मी के जवानों को मौके पर भेजा गया। अब पूरा इलाका सील कर दिया गया है। सेना के जवान घर घर जाकर लोगों का सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। प्रभावित परिवारों को मेडिकल सहायता दी जा रही है और अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि कई लोग अपने आशियाने छोड़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन खतरे को देखते हुए प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी है। मैक्लोडगंज का कनेक्शन भी लैंडस्लाइड से टूट गया है। धर्मशाला मैक्लोडगंज रोड चर्च के पास पूरी तरह बंद हो गई है। भारी मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गिरी। वैकल्पिक मार्ग भी पहले से बंद है। यहाँ के सबसे बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट स्काईवे रोपवे का एक पिलर पिछले लैंडस्लाइड में क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे पर्यटकों की परेशानी और बढ़ गई है। धर्मशाला जैसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पूरी तरह बाकी इलाके से कट जाना होटल कारोबारियों और व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता की बात बन गया है। चंबा जिले की स्थिति भी ठीक नहीं है। बकानी क्षेत्र में रावी नदी के ऊपर बना लकड़ी का पुल पिछले 24 दिनों से टूटा पड़ा है। पुल का बीच का हिस्सा पानी में बह गया और लोग रस्सियों के सहारे से पार कर रहे हैं। ये वही पुल है जो पहले भी 2023 में क्षतिग्रस्त हुआ था और 2 साल पहले एक व्यक्ति इसी जगह से गिरकर अपनी जान गंवा चुका है। इस बार भी खतरा टला नहीं है। प्रशासन की ओर से मरम्मत का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि ये पुल करीब 3,500 की आबादी के लिए जीवन रेखा है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 और 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि लगातार हो रही बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। हालांकि 25 सितंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रह सकता है। आज यानी 19 सितंबर को भी कुछ जगहों पर बारिश के साथ अंधड़ चलने का पूर्वानुमान है। फिलहाल शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इस साल मानसून सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहा है और पूरे सीजन में औसत से 45% अधिक बारिश दर्ज की गई है। सिर्फ सितंबर महीने में ही 136% ज्यादा वर्षा हुई है। इस कारण अब तक 419 लोगों की जान जा चुकी है। 45 लोग अभी भी लापता हैं और 4,582 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है। अब 19 सितंबर के बाद बारिश में कमी आने की उम्मीद है और अगर हालात सामान्य रहे तो 24 सितंबर तक हिमाचल से मानसून की विदाई हो सकती है। लोगों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। खासकर नदी नालों के किनारे जाने से बचें और प्रशासन के अलर्ट का पालन करें। पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है और फिलहाल 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
जरूरत पड़ने पर इसे 1 लाख क्यूसेक तक किया जा सकता है। हिमाचल के लोग अब बस यही दुआ कर रहे हैं कि ये आफत भरा दौर जल्द खत्म हो और आसमान साफ हो। मॉनसून की विदाई के साथ ही पहाड़ों में चैन की सांस लौटे और जो लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं उन्हें फिर से खड़े होने का मौका मिले। राहत और पुनर्वास का काम फिलहाल जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में आसमान साफ होने के बाद हालात काबू में आ जाएंगे। ऐसे में हमारा अपने दर्शकों को केवल इतना ही संदेश है कि अब केवल कुछ दिनों की ही बात बची है, इसलिए जिस तरह से आप अभी तक सावधान रहे हैं उसी तरह से अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जिन रास्तों पर हादसे या लैंडस्लाइड की संभावना है उस पर सफर करने से कुछ दिन और परहेज करें। बाकी हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अर्थपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।